वर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इस तरह का खाना फलां दिन पे नहीं बनता है। जब भी कभी आप उसको डांटोगे भी ना तो आपकी डांट का बुरा नहीं मानेगी। बेटी के अंडरगारमेंट्स भी कभी वॉश किए हों, लेकिन ये बात अब उदय के लिए नहीं बोलोगे। इसके जाने पे वो लोग खाना बनाना भूल जाएंगे। बात कहूंगी शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगी वो चीज़, अगर ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छोटी सी बात। तो जो लोग इस सीरीज़ के साथ अभी जुड़े हैं, मैंने बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम कुछ प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं जो मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल फील करें। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स पे हम सोच विचार करके जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है या फिर जो बेस्ट अवेयरनेस हो सकती है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सबके लिए हेल्पफुल हो सके। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, बहुत सालों से चलती आ रही है, बट आई थिंक कि अब इसे सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए और किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग। और 2025 में हम जी रहे हैं, एजुकेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे हैं। मेंटल पीस सबको चाहिए होता है, तो आई थिंक उसके लिए एफर्ट भी सबको ही लगाना चाहिए। मैं अभी तक सिर्फ डॉटर इन लॉ हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे कहेंगे कि अभी आप मदर इन लॉ नहीं हो तो आपको नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, लेकिन बीइंग डॉटर इन लॉज भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं जो हमें लगता है कि उस टाइम पे अगर ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं की जाती या फिर ये सब चीज़ें अगर की जाती तो रिलेशंस और भी बढ़िया होते। तो बस उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे, देखें कि क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं। पहले तो मैं 2 चीज़ों पे बात करूंगी, वो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस और कम से कम इंटरफेरेंस। अगर ये 2 चीज़ों पे हम काम करें तो कोई भी रिलेशन हो, चाहे मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन और भी कोई रिलेशन हो ना तो वो भी बहुत बढ़िया हो सकता है। वो आजकल हर घर में बात की जाती है कि जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं तो एक लड़की को हम अपनी बेटी बना के लेके आते हैं, लेकिन आई थिंक सिर्फ कह देने से वो बेटी नहीं बन जाती है। उसके लिए बहुत सारी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप अपनी बेटी के लिए करते हो। यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि अगर हम उसको बेटी की तरह प्यार करते हैं तो कभी हम उसको डांट भी देते हैं या टोक भी देते हैं तो इतना बुरा क्यों मान जाती है। देखो, आपने अपने बच्चों को बहुत ही अनकंडीशनल लव किया है बचपन से, मतलब जब से आपके बच्चों ने आपको समझा, उन्होंने आपको देखा, वो आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपने बच्चों का टेम्परामेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी अनकंडीशनल चीज़ें की होंगी, मतलब जिनमें आप उनके लिए बस कर देते हो, उसके बदले में आप उनसे कुछ डिमांड नहीं करते या कुछ चाहते नहीं हो। अगर वो कभी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो जाकर आप उनको हक कर लेते हो, मना लेते हो। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो किसी तरीके से आप उसको खाना खिलाने की कोशिश करते हो, उसको आप उस तरह से प्यार देते हो जो एक माँ देती है। लेकिन जो लड़की आपके घर में अभी आई है वो अपनी अडल्ट एज में आई है, उसका टेम्परामेंट आप नहीं जानते, वो आपका टेम्परामेंट नहीं जानती। आपने कौन सी बात किस वे में कही है, उसको वो सब चीज़ें समझने में टाइम लगेगा। उसको आपके घर का इन्वायरमेंट समझने में, हर फैमिली मेंबर की नेचर समझने में टाइम लगेगा। लेकिन वो टाइम देने की बजाय अगर आप उसकी उन चीज़ों पे फोकस करोगे जो कहीं ना कहीं आपकी नज़र में नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली कभी भी आपका वो बॉन्ड नहीं बन सकता। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में जब लड़की आती है तो बहुत सारी चीज़ें उसको ही एडजस्ट करनी पड़ती हैं कि हमारे घर में इस तरह से पूजा की जाती है, हमारे घर में इस तरह से खाया जाता है, इस तरह का खाना फलां दिन पे नहीं बनता है, फलां दिन पे हम कपड़े नहीं धोते हैं, हेयर कट नहीं करवाते हैं, नेल नहीं काटते, मतलब कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वो बिलीव नहीं करती है, आपको उसके बिलीव को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं पूरी दुनिया के हिसाब से भी सिर्फ वही सही होंगी। उसकी अपब्रिंगिंग एक अलग घर में हुई है, अलग इन्वायरमेंट में हुई है, तो हो सकता है कि उस घर में इन चीज़ों को मान्यता नहीं दी जाती है। अगर आप अभी ये चाहें कि वो आपके घर में आई है तो उन सभी चीज़ों को वो मान्यता देने लगे जिनको आप सही कहते हो, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। सडनली उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। अचानक से आप भी उसको बहुत सारा और कुछ भी चेंज करने के लिए कह रहे हो जो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। देखो, अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं है और आप बार बार उसी चीज़ पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली जिद में आकर वो वही चीज़ करना पसंद करेगी। अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट को साइड करके, जो आपको लगता है नेगेटिव है, हो सकता है वो नेगेटिव ना भी हो, लेकिन अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट को साइड करके सिर्फ उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखें, उसको आप अप्रिशिएट करें, तो वो बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। क्योंकि उस लड़की को जो आप दिखाओगे, जैसा इन्वायरमेंट आप दिखाओगे, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जैसा आप उसके साथ बिहेव करोगे उसको लगेगा कि ये आपके बिहेवियर में शामिल है, आप इसी तरह के लोग हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी चीज़ें जैसे वो करना चाहती है उसे इतना कंफर्टेबल कर दो कि ये घर तुम्हारा है, जैसे तुम करना चाहो वैसे तुम कर सकती हो। तो उतना कंफर्ट आपको देना पड़ेगा। प्यार की अगर मैं बात करूँ तो उतना प्यार
जितना आपने अपने बच्चों को दिया है पूरी उम्र में, उतना प्यार क्या अभी अपनी डॉटर इन लॉ को आप दे सकते हो? इतना प्यार कि आपके खुद के बच्चे आपसे जेलस करने लगे। वो पैम्पर करना, वो अटेंशन देना, कहीं ना कहीं उसको हक कर लेना, अपने बच्चों को कम लेकिन उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना सबके सामने। तो वो सोचिए, जब भी हम ये चीज़ें करते हैं, हम ह्यूमंस हैं, अगर हमारे साथ कोई ये चीज़ करता है तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो सेम ऐसे ही वो बच्ची जो नई आई है, घर की हर चीज़, हर कोना उसके लिए बिल्कुल नया है। जब इतना प्यार उसको मिलेगा तो ऑब्वियसली जब भी कभी आप उसको डांटोगे भी ना, तो आपकी डांट का बुरा नहीं मानेगी। जब भी आप उसको कभी कुछ समझाओगे, टोक दोगे, तो वो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि उसको पता है कि पिछले कितने टाइम से आप उसको कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। लेकिन वो प्यार ना अंदर से आना चाहिए, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। वो प्यार अंदर से आपने फील भी करना है। आप ये सोच लो कि जो चीज़ें आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हो, चाहे वो खाना बना के उसके बेडरूम में उसको सर्व करना हो, कभी हो जाता है कभी कि आपने अपनी बेटी के अंडरगारमेंट्स भी कभी वॉश किए होंगे, तो क्या आप उसके भी कर सकते हो? मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो चीज़ें आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हो, अगर आप वो सेम चीज़ें उसके लिए भी कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हम बेटी बना के लेके आए हैं। तो उतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट उसको सर्व करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। वो फ्रीडम जो आपने कभी अपने लिए चाहा था, उससे ज़्यादा फ्रीडम आपको उसको देना पड़ेगा। देखो, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जो नहीं हुई हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने आने वाली जनरेशन के साथ वो चीज़ें करेंगे, मतलब जो हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, लेकिन हम उनको देंगे। अब चीज़ें और भी चेंज हो गई हैं। हो सकता है कि आजकल की जनरेशन की डिमांड इससे भी कहीं ज़्यादा है, तो आपको वो भी देना पड़ेगा जो आपके ख्याल से आपको सही नहीं लग रहा है। पहला चैलेंज तो ये होता है कि जनरेशन गैप है। दूसरा चैलेंज ये है कि उसकी अपब्रिंगिंग अलग घर में हुई है, अलग इन्वायरमेंट में हुई है, और उसको अपने घर में उन्हीं चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करना और उन्हीं चीज़ों के साथ एडजस्ट करना ड्यूटी आपकी है। तो देखो, ये बॉन्ड कैसे नहीं बनता, ज़रूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका इतना एफर्ट हो और कोई आपको उतना प्यार ना दे पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन डांटने का हक आपको सिर्फ तभी है, टोकने का हक सिर्फ आपको तभी है जब आपने उसको एक्चुअल में अपनी बेटी की तरह प्यार किया होगा। जब आपको अपनी डॉटर और अपनी डॉटर इन लॉ में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। देखो, उसके कपड़े पहनने का अपना एक स्टाइल है, उसका उठने बैठने का, खाने पीने के अलग टाइमिंग्स हो सकते हैं, अलग स्टाइल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेस्ट बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को प्यार के साथ, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार के साथ एक्सेप्ट करना और पहले ही उसके लिए रेडी रहना। मैं तो कहती हूँ डिस्कशंस होनी चाहिए। हम लोग डिस्कशंस ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करें, ऐसी डिस्कशंस करें किसी बेटी को घर पे लाने से पहले उसके पेरेंट्स के साथ, उस लड़की के साथ, उसकी लाइकिंग्स, उसकी डिसलाइकिंग्स, उसको किस चीज़ों पे गुस्सा आता है, किन चीज़ों पे बुरा मान जाती है, क्या वो चीज़ें करने से खुश होती है। हम ये सब डिस्कस ही नहीं करते। हम डिस्कशन क्या करते हैं कि कहाँ पे शादी होगी, कौन कौन से कपड़े पहने जाएंगे, कौन कौन से जेवर दिए जाएंगे, ये मामा है, ये मौसी है, ये चाचा है, ये सब इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन उस बच्चे को हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आई थिंक शादी से पहले ही वो एफर्ट लगाए जाएं, जैसे कि हम कहते हैं कि लड़का और लड़की को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगता है, साथ में जितना ज़्यादा वक्त बिताएंगे उतना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमें भी ये डिस्कशन करनी चाहिए। स्पेशली मैं बोलूँगी कि मदर इन लॉज को ज़रूर इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, ज़रूर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि जिस भी बेटी को आप घर ला रहे हो, शादी से पहले का जो कुछ टाइम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें हों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो बच्ची के साथ, उसके घर वालों के साथ, ताकि आप उसको कुछ हद तक समझ पाओ और आते ही उसको बिल्कुल ऐसे वियर्ड ना लगे, उसे लगे कि मैं अपने ही घर में हूँ, शायद मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे ट्रीट किया जाता है जैसे मुझे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं। हम कई बार सोचते हैं, कई घरों में ये होता है कि अब डॉटर इन लॉ आ गई है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल देंगे, खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर, हर चीज़ की जिम्मेवारी। अगर वो लेना चाहती है प्यार से तो एक अलग बात है, उसे करना अच्छा लगता है तो आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर उसे करना अच्छा नहीं लगता तो आप इसे फोर्स कर नहीं सकते। अक्सर मुझे कहा जाता है कि आपने जास्मिन को इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया हुआ है या इतना आपने उसे बिगाड़ा हुआ है कि वो अपना खाना तक खुद नहीं बनाती है, उसको अपना खाना खुद बना के पैक करके लेके जाना चाहिए, आप उसको सब कुछ करके देते हो। लेकिन ये बात अब उदय के लिए नहीं बोलोगे। आई थिंक जब उदय जॉब पे जाएगा और मैं उसके लिए खाना बना के पैक करूँगी तो आई थिंक कोई नहीं बोलेगा कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं ये चीज़ बोलते, खुद अपना खाना बना के पैक करके लेके जाए। अगर वो चीज़ें होने लगे, मुझे लगता है कि कोई भी माँ, आपका बेटा अगर जॉब पे जाता है तो आई थिंक वो आप ही उसे खाना बना के पैक करके देते हो। आपके हस्बैंड अगर जॉब पे जाते हैं तो आप ही उन्हें खाना बना के पैक करके देते हो, चाहे आप वर्किंग भी क्यों नहीं हो तब भी आप करते हो।
तो फिर बेटियों के मामले में हम थोड़े ऐसे क्यों होने लग जाते हैं? शायद इसलिए आप कहते हो क्योंकि आपको लगता है कि कल को वो अलग घर में जाएगी तो वहाँ पे उसको फिर ये चीज़ें करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो मैं ये सोचती ही नहीं, मेरी ऐसी सोच ही नहीं है कि कल को किसी और घर में जाएगी तो उसको वहाँ जाके खाना बना के सबको इम्प्रेस करना है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं मेरी बेटी में। तो कोई चाहेगा उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना तो वो करेगा। मैंने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि बेटा तुम खाना बनाना सीखो ताकि तुम दूसरों को इम्प्रेस कर सको। जिस भी फैमिली में वो जाएगी उसमें अभी भी वो लोग खाना खा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके जाने पे वो लोग खाना बनाना भूल जाएंगे, सारा खाना जैस्मिन को ही बनाना पड़ेगा। या मैं ये कहूँ कि अभी तक तो मैं अपनी फैमिली के लिए सब कुछ चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, बना रही हूँ, चाहे फैमिली की हेल्प लेके कर रही हूँ, लेकिन डॉटर इन लॉ के आने के बाद मैं एक आरामदायक कुर्सी लेके उस पर बैठ जाऊँगी, विश्राम करूँगी और सारा घर का काम वो करेगी, सारा खाना बना वही देखेगी किसको क्या खाना है। ये चीज़ें नहीं मैं सोचती। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अभी बना रही हूँ तो मैं उस टाइम भूल तो नहीं जाऊँगी ना। जैसे मैं बना रही हूँ और मुझे एक्टिव रहना है, तो अगर वो किचन में आके इन्वॉल्व होना चाहे अपनी मर्जी से किसी एक मील में, 2 मील में या कभी कभी, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। खाना बनाने के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में करनी है। आपको दुनिया देखनी है, आपको अपनी लाइफ को ग्रो करना है, एजुकेट करना है ना, बहुत सारी और चीज़ें हैं। खाना बनाना एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, वो आप जिंदगी की किसी भी पड़ाव में जरूरत पड़ने पे सीख सकते हो। मैं इन चीज़ों को सेकेंडरी मानती हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो इस तरह का माइंडसेट जब आप रखते हो तो आई थिंक इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं रिलेशंस में। तो रिलेशन जब हम अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं तभी वो अच्छे बनते हैं। क्योंकि अगर हमें ये लगता है कि जो लड़की आई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो सारी कमियां हमें इमीडिएटली मतलब जल्दी से जल्दी हमको ठीक कर देनी है उसे अपने घर में, तभी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, बहुत बड़ी गलती है ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें लगता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, 100% सेटिस्फाई हैं कि हमने कुछ भी उस बच्ची के साथ गलत नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार होता है ना कि आपका जो माहौल होता है जिसमें आपकी अपब्रिंगिंग होती है टोटली डिफरेंट होती है, बहुत ही कम फैमिली मेम्बर होते हैं, आपको एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी तरफ से नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, मतलब रिलेशन जो है वो उतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं बल्कि बिगड़ रहे हैं। तो मैं एक बात कहूँगी, शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगी वो चीज़, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं बोलनी, कि सेपरेट हो जाना चाहिए। मतलब बच्चों को अपने आप प्यार से ही सेपरेट कर देना चाहिए, चाहे आप आसपास कहीं घर लेके रह लें या ऊपर के फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब बच्चे अपना खाना पीना, अपनी चीज़ें सब अलग से करें ताकि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम फील करें। होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, चाहे आप कुछ भी कहें कि आप कितना भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनरेशन गैप की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें लगता है कि सही है लेकिन बच्चों को वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होती हैं। तो बजाय इसके कि साथ रहकर रिश्तों को बिल्कुल वर्स्ट कर लेना, ज़िंदगी को नर्क बना लेना, हर टाइम कले कलेश पड़ा रहे उस घर में, उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा कहीं दूर जाकर रहें। कभी कभी मिलना हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी उनके अकॉर्डिंगली उनको ठीक लगे, या आप कभी इनवाइट कर सकते हो, वो कभी इनवाइट कर सकते हैं। तो आई थिंक वो रिलेशन जो दूर रहकर बनेगा ना वो बहुत बढ़िया बनेगा। लड़ झगड़ कर अलग होने से बेटर है कि आप प्यार से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि कोई बात नहीं, ना वो हमारी लाइफ में उतना इंटरफेयर करके हमें डिस्टर्ब करें, ना हम उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करके उनको डिस्टर्ब करें। अगर ये डिस्टर्बेंस हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सेपरेट रह रहे हो, आपके बच्चे आपके ही रहेंगे, चाहे वो अलग कहीं पे रह रहे हैं। तो वो प्यार आई थिंक बढ़ेगा। जब भी आपके बच्चों को या उनके बच्चों को आपकी ज़रूरत होगी, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। दूर जाने का मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लड़की हमारे बेटे को छीन कर ले गई। ये इतना वर्स्ट स्टेटमेंट है ना, मैं कहूँगी बहुत ही बुरा ये स्टेटमेंट है। आपका बेटा भी किसी की बेटी को लेके आया है, तो आपकी डॉटर इन लॉ अगर आपके बेटे के साथ कहीं अलग रहना चाहती है तो वो उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपनी चॉइस है, तो उस चॉइस को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए आई थिंक, ना कि उसमें अलग अलग तरह की बातें बोल के उन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए। हम एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो गई है और वो एक अलग उसकी एक लाइफ है। आप उसको बाउंड करके मत रखो, उसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो। लड़के स्पेशली गिल्ट में आने लगते हैं कि अगर मैंने अपनी वाइफ की साइड ली तो मेरी मदर जो है वो नाराज़ हो जाएंगी, अगर मदर की साइड लूँगा तो वाइफ नाराज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पिसने लगते हैं ना। तो वो चीज़ भी देखो ना, उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करो। और उन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो बड़े हैं, मदर्स हैं, उनको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब इसकी मेरे प्रति उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी इसकी अपने पार्टनर की तरफ है। और जब इन चीज़ों के लिए हम पहले से अपने माइंड को रेडी रखते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं,
तो फिर उतनी तकलीफ भी नहीं होती। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे, जितना कम से कम उनकी लाइफ में आप इंटरफेयर करेंगे, उतना ही रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम बनाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो सोचिए, विचार कीजिए और अच्छी कोशिश कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।